वीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के चरणों में उमड़ा बॉलीवुड। हो गया कमाल जब बागेश्वर सरकार के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए बॉलीवुड के बड़े बड़े लाल। जनता की भीड़ ने कर दिए सभी रिकॉर्ड ध्वस्त। लोगों ने दिखाए सनातन विरोधियों को आईना, लहरा दिया भगवा और हिंदू राष्ट्र का परचम। टोपी छापों को लगी मिर्ची तो करने लगे अफवाहों का बाजार गर्म। बागेश्वर सरकार की फोटो के सहारे साध रहे निशाना। पब्लिक दर्पण न्यूज करेगा दूध का दूध, पानी का पानी। अरे भैया, महाराष्ट्र में तो गजब हो गया। हर कोई देखता रह गया। क्या आम इंसान, क्या राजनेता, क्या बॉलीवुड के सितारे, सब के सब बागेश्वर सरकार के सामने नतमस्तक नजर आए। हर किसी के दिमाग में केवल एक ही बात चल रही थी, जय बागेश्वर धाम, जय हिंदू राष्ट्र। ऐसा हम सिर्फ कह नहीं रहे बल्कि तथ्यों के साथ आपको बताएंगे भी। और यही वजह है कि जब महाराष्ट्र पूरा बागेश्वर सरकार के सामने नतमस्तक नजर आया तो कुछ लोगों ने आंधी अफवाहों में लोगों को बरगलाने की कोशिश की और बागेश्वर सरकार के नाम के आगे धब्बा लगाने की साजिश भी रची। लेकिन पब्लिक दर्पण न्यूज हर साजिश को तोड़कर निकाल लाता है। सनातन के लिए चल रही हर साजिश के अंदर छुपे सच की खोज पब्लिक दर्पण न्यूज करता है और ऐसे ही सच को खोज निकाला है एक बार फिर से पब्लिक दर्पण न्यूज ने। तो चलिए अब बिना देर किए आपको बताते हैं कि किस तरह से बागेश्वर सरकार ने महाराष्ट्र में पूरे बॉलीवुड को सनातनी झंडे के नीचे लाकर खड़ा कर दिया। तो वहीं कुछ लोग किस तरह से बागेश्वर सरकार को महात्मा बुद्ध से जोड़कर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, हाल ही में बागेश्वर सरकार महाराष्ट्र गए थे, जहां उन्होंने कथा का आयोजन किया था। इस दौरान बागेश्वर सरकार की कथा में इस कदर भीड़ उमड़ी कि देखने वाले देखते रह गए। टोपीधारी विचारधारा वाले तो मानो सदमे में ही चले गए। आप ही जरा इन तस्वीरों को देखिए, किस तरह से दूर दूर तक इंसान नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो पूरा हिंदुस्तान भगवा झंडे के नीचे देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की मूवी में अग्रसर हो गया है। ऐसा लग रहा है कि मानो लोगों ने ठान लिया है कि कुछ भी हो जाए, आज ही देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, सनातन विरोधियों को जड़ से उखाड़ फेंकना है। ये तो रही आम जनता की बात। किस तरह से आम लोगों ने जाकर बागेश्वर सरकार के सामने देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का वचन एक बार फिर से दोहराया। अब इसके बाद बात करते हैं बॉलीवुड वाले सुपरस्टारों की, जिनके आगे बड़े बड़े लोग नतमस्तक नजर आते हैं। वही बॉलीवुड स्टार अगर आप देखेंगे तो बागेश्वर सरकार के सामने नतमस्तक नजर आ रहे हैं। पहले जरा इस तस्वीर को देखिए। इसमें जो शख्स आपको दिख रहा है यह सोनू सूद है, जो कि एक बेहतरीन एक्टर तो है ही, इसके साथ साथ एक शानदार इंसान भी है। कोविड लॉकडाउन के दौरान सोनू सूद को गरीबों का मसीहा तक कहा गया। लोगों ने इसका मंदिर तक बना डाला क्योंकि इन्होंने दिल खोलकर लोगों की मदद की, किसी को भी अपने यहाँ से खाली हाथ नहीं जाने दिया। आज वही सोनू सूद बागेश्वर सरकार के सामने नतमस्तक नजर आ रहे हैं। अब जरा इन मोहतरमा को देखिए, यह जैकलिन फर्नांडिस है। इन्हें तो आप जानते ही होंगे, बॉलीवुड की कई मूवी में यह अपना जलवा बिखेर चुकी हैं। लेकिन फिलहाल कोर्ट कचहरी के चक्कर में इनका जीवन नर्क बना पड़ा है, क्योंकि आजकल यह फिल्मों में कम, कोर्ट में ज्यादा दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से इनका जीवन कष्टों से गुजर रहा है। लेकिन अब जैकलिन कहीं और से राहत न मिलती देख बागेश्वर सरकार के चरणों में पहुंची हैं, क्योंकि इन्हें भी उम्मीद है कि केवल सनातन ही ऐसा धर्म है जहां पापों को कम करने की क्षमता मिलती है और जीवन में आए दुखों से मुक्ति मिलती है। अब जरा इन तीसरे साहब को देखिए, यह बिग बॉस OTT के विनर एल्विस यादव हैं। इन दोनों की ख्याति अपने चरम पर है, लेकिन यह भी बागेश्वर सरकार के सामने हाथ जोड़कर नजर आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हिंदू राष्ट्र की जो मुहिम बागेश्वर सरकार ने शुरू किया था वह कितने आगे तक पहुंच चुकी है। और यही वजह है कि इन सब चीजों से जलने वालों की संख्या भी बढ़ी है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है। आप जरा इस तस्वीर को देखिए, इसमें बागेश्वर सरकार के सामने एल्विस यादव है, तो वही कोने में महात्मा बुद्ध की मूर्ति रखी है, जिसको लेकर लोगों ने अफवाह उड़ाना शुरू कर दिया कि बागेश्वर सरकार सनातन नहीं बल्कि बुद्ध का प्रचार कर रहे हैं। लोग तो यहाँ तक कहने लग गए कि बागेश्वर सरकार अपने घर में बुद्ध की मूर्ति रखते हैं। तो इस अफवाह को फैलाने वालों को भी हम बता दें कि यह बागेश्वर सरकार के घर की तस्वीर नहीं बल्कि यह उनके किसी निजी ठिकाने की है।
या तो एक होटल की फोटो है जहां एल्विस यादव ने बागेश्वर सरकार का आशीर्वाद लिया था, और इस तरह से एक होटल के अंदर खींची गई फोटो को लेकर बागेश्वर सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा करने वाले विरोधियों को भी अब उनके इन षड्यंत्रों का जवाब मिल गया होगा। तो अब यह बात तो सभी के समझ में आ गई होगी कि देश जल्दी ही सनातन राष्ट्र बनने वाला है और पूरे देश में केवल और केवल भगवा झंडा फहराएगा। महाराष्ट्र में उमड़ा जनसैलाब बॉलीवुड सितारों का बागेश्वर सरकार के चरणों में नतमस्तक होना इस बात का प्रतीक है। अब आपको क्या लगता है, क्या इस तरह से नकली फोटो के सहारे बागेश्वर सरकार पर निशाना साधना, उनके खिलाफ षड्यंत्र बनाना कितना गलत है? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमारे पास तक जरूर पहुंचाएं। साथ ही ऐसी ही सनातन से जुड़े हिंदू राष्ट्र वाली खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बाकी सनातनियों तक शेयर करते रहें। पब्लिक दर्पण न्यूज के लिए ठाकुर राहुल जादौन की रिपोर्ट।